हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जीके क्रेज। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में आपके रेलवे ग्रुप डी एग्जाम के पहले 6 शिफ्ट में जितने भी सवाल केमिस्ट्री यानी रसायन विज्ञान से पूछे गए हैं उन सभी को एक साथ इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। वीडियो के अंत तक दोस्तों जरूर देखिएगा, क्योंकि दोस्तों मैंने सारे रियल क्वेश्चन लिए हैं, सब मिला करके 50 क्वेश्चन है। सभी का एक्सपेक्टेड क्वेश्चन में दोस्तों आपको बताऊंगा। अगर आपका एग्जाम खत्म नहीं हुआ है दोस्तों, इस वीडियो से आपको काफ़ी फायदा मिलने वाला है। तो और ये जो दोस्तों शानदार PDF है आपके लिए मैंने बना दिया है, जिसमें कि दोस्तों सभी का डिटेल्स भी मैंने डाल दिया है। ये आपको हमारा जीके क्रेज एप्लीकेशन में मिल जाएगा। इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, क्लिक करके डाउनलोड कर लीजिएगा। और वीडियो में आगे दोस्तों बताऊंगा कि इन सभी क्वेश्चन को क्विज के फॉर्मेट में भी कैसे करना है हमारा एप्लीकेशन में, सब कुछ बताऊंगा। वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तो चलिए दोस्तों पहला सवाल देखते हैं। सवाल पूछा गया था, गोल्ड, कॉपर, जिंक एंड मरकुरी को अभिक्रियाशीलता के बढ़ते क्रम में व्यवस्थित करो। यानी दोस्तों इनका इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर रिएक्टिविटी के अनुसार व्यवस्थित करना है, यानी अरेंज करना है। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों गोल्ड सबसे कम रिएक्टिव है, उसके बाद आ जाएगा मरकुरी, उसके बाद कॉपर एंड आखिरी में जिंक। इनमें से सबसे ज़्यादा रिएक्टिव है। और इसको दोस्तों सॉल्व करने के लिए आपको इस टेबल का मदद लेना पड़ेगा। यहाँ पे दोस्तों सभी मेटल को उनका रिएक्टिविटी के बेसिस पर अरेंज किया गया है। जो ऊपर है ये मोस्ट रिएक्टिव है और जो नीचे है दोस्तों ये सबसे कम रिएक्टिव है। तो अब तक तो दोस्तों इसी से ही 3 सवाल पूछे जा चुके हैं और आने वाले आपके शिफ्ट में भी इसी से काफ़ी सवाल पूछे जाएंगे। तो इस टेबल को ठीक से रट लीजिए। अगला सवाल भी इससे ही संबंधित है। निम्न में से सबसे अधिक क्रियाशील धातु कौन सी है? तो ऑप्शन में है कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम एंड पोटासियम। तो देखिए ध्यान से, पोटासियम दोस्तों जो है वो सबसे क्रियाशील धातु है, यानी सबसे रिएक्टिव है। उसके बाद नीचे है कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम। तो इस टेबल का मदद से दोस्तों इसका भी आंसर आप निकाल सकते हैं। इसका सही आंसर जो हो जाएगा पोटासियम सही आंसर होगा। नेक्स्ट सवाल देखते हैं, ब्लीचिंग पाउडर बनाने की रासायनिक विधि क्या है? तो ब्लीचिंग पाउडर बनाने की रासायनिक विधि यहाँ पे देख सकते हैं CaOH2 यानी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्लस क्लोरीन, दोनों का रिएक्शन से दोस्तों कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड यानी ब्लीचिंग पाउडर और वाटर निकलता है। ये भी दोस्तों आपका 10 क्लास का NCERT से ही पूछा गया है। और वीडियो में अभी आगे बढ़ने से दोस्तों आपको पता चल जाएगा कि ज़्यादातर सवाल 90% जो केमिस्ट्री के क्वेश्चन सारे के सारे NCERT की किताब से पूछे जा रहे हैं। इसलिए दोस्तों जो PDF सेक्शन हमारा जीके क्रेज एप्लीकेशन का है वहाँ पे साइंस सेक्शन में आना है पहले। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं NCERT बुक साइंस, यहाँ पे मैंने डाल दिया है। आपका रेलवे ग्रुप डी एग्जाम में जिस टॉपिक से सवाल पूछे जा रहे हैं, जैसे कि केमिकल रिएक्शन हो गया, मेटल नॉन मेटल, एसिड एंड बेस, ये 10 क्लास का दोस्तों NCERT किताब का सिर्फ चैप्टर है। इसमें दोस्तों सब मिला करके ज़्यादा नहीं 50 से 60 केमिकल रिएक्शन महत्वपूर्ण हैं। इनको प्रैक्टिस कर लीजिएगा फ्री में, ये यहाँ पे डाउनलोड करके आपके आने वाले शिफ्ट में भी उसी से सवाल पूछे जाएंगे। और इस वीडियो का PDF दोस्तों यहाँ पे मिल जाएगा, ऊपर देख सकते हैं यहाँ पे सभी PDF मिल जाएंगे। आने वाले और भी सारे टॉपिक के वीडियो का PDF यहाँ पे आपको मिल जाएगा, ऊपर यहाँ पे लिखा हुआ है। और साथ साथ दोस्तों हमारा एप्लीकेशन में करंट अफेयर के 3000 क्वेश्चन डाल दिया है, टॉपिक वाइज क्वेश्चन डाल दिया है 2021 का और 2022 का, सभी टॉपिक का दोस्तों नोट्स भी डाल दिया है। एक बार जरूर चेकआउट कर लीजिएगा हमारा एप्लीकेशन दोस्तों। इससे ही करंट अफेयर के सारे सवाल पूछे जा रहे हैं। साथ साथ दोस्तों किसी भी टॉपिक का अगर चाहते हैं तो मॉक टेस्ट यहाँ पे लगा करके प्रैक्टिस कर सकते हैं। अभी पढ़ने के लिए आपके पास बिल्कुल भी टाइम नहीं है, बस दोस्तों क्विज लगा के मॉक टेस्ट करना है। तो इसलिए इस एप्लीकेशन को डिजाइन किया गया है। ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन दोस्तों आप मॉक टेस्ट लगा करके यहाँ से प्रैक्टिस कर सकते हैं। सिर्फ दोस्तों क्विज का ही 5000 क्वेश्चन है आपके विज्ञान और करंट अफेयर को मिला करके। एक बार सभी को प्रैक्टिस कर लीजिएगा, लिंक है डाउनलोड कर लीजिएगा, इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और बाकी के सवाल डिस्कस करते हैं। दोस्तों ये जो केमिकल रिएक्शन है, इससे और एक भी सवाल पूछा गया था आपके ग्रुप डी में, वो है कि अगर बुझे हुए चूना में क्लोरीन गैस को मिलाया जाए तो उसमें से क्या निकलेगा? तो कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड निकलेगा, यानी ब्लीचिंग पाउडर निकलेगा। इसका सही आंसर हो जाएगा। यहाँ पे दोस्तों पूरा विधि भी पढ़ सकते हैं ब्लीचिंग पाउडर को बनाने की प्रक्रिया। दोस्तों नेक्स्ट सवाल है, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, क्लोरीन एंड आयोडीन, इन 4 में से परमाणु त्रिज्या किसका ज़्यादा है? तो आयोडीन दोस्तों इसका सही आंसर होगा। आकार में सबसे बड़ा है आयोडीन। पीरियोडिक टेबल से दोस्तों ये पूरी तरह से आपको समझ में आ जाएगा। जैसे कि दोस्तों आप सभी लोगों को पता होगा, ऊपर से जब हम नीचे आते हैं तो एटॉमिक साइज बढ़ता है, यानी जितने भी नीचे एलिमेंट हैं वो ऊपर एलिमेंट से बड़ा है। और दोस्तों अगर लेफ्ट से राइट आते हैं तो एटॉमिक साइज डिक्रीज होता है, यानी कमता है। तो इसी के बेसिस पे यहाँ पे दोस्तों आपको पता चल जाएगा कि इनमें से सबसे बड़ा कौन है, सबसे छोटा कौन है। तो ऑक्सीजन, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन को ध्यान से देखिए। ऑक्सीजन दोस्तों बड़ा है फ्लोरीन से और फ्लोरीन, क्लोरीन एंड ब्रोमीन आयोडीन से छोटा है। तो इससे आपको फुल क्लैरिटी मिलता होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल देखते हैं। दोस्तों नेक्स्ट सवाल है, ऑक्सीजन का हटना यानी रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन का जुड़ना एडिशन ऑफ हाइड्रोजन से क्या होता है? अपचयन होता है। ओके, नेक्स्ट सवाल देखते हैं।
अपचयन यानी दोस्तों इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं, रिडक्शन कहते हैं। नेक्स्ट सवाल है, व्हाट इज द कॉमन नेम ऑफ कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट, यानी कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट का सामान्य नाम क्या है, प्लास्टर ऑफ पेरिस इसका सही आंसर हो जाएगा। ये भी दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं, ये जो केमिकल रिएक्शन है प्लास्टर ऑफ पेरिस में जब 1.5 H2O मिला जाता है तो उसमें से निकलता है जिप्सम निकलता है। और सवाल ये भी पूछा गया था जिप्सम को गर्म करने पर क्या मिलेगा, तो जिप्सम को दोस्तों जब हम गर्म करेंगे तो उससे दोस्तों 1.5 H2O निकल आएगा और उससे कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट यानी प्लास्टर ऑफ पेरिस मिलेगा। तो ये रिएक्शन से दोस्तों अब तक 2 सवाल पूछे जा चुके हैं। ये भी दोस्तों मैंने उसी किताब से ही लिया है, उसी NCERT का फर्स्ट चैप्टर से लिया है। दोस्तों नेक्स्ट सवाल है, धावन सोडा का उपयोग किसमें नहीं किया जाता है, तो इससे पहले आपको जानना पड़ेगा कि धावन सोडा का इस्तेमाल कहाँ किया जाता है, तो कांच, साबुन और कागज उद्योग में किया जाता है। इसका उपयोग दोस्तों जल की स्थायी कठोरता को दूर करने के लिए किया जाता है। और भी इसके यूसेज हैं, देखिए इसको भी मैंने आपका 10th क्लास का फर्स्ट चैप्टर से ही लिया है, जहाँ पे दोस्तों वॉशिंग सोडा का सारा यूसेज दिए गए हैं। तो इसका इस्तेमाल दोस्तों ग्लास, सोप एंड पेपर इंडस्ट्री में किया जाता है। और एक केमिकल कंपाउंड बोराक्स नाम से इसका दोस्तों मैन्युफैक्चर में भी इसको इस्तेमाल किया जाता है। और थर्ड पॉइंट में है दोस्तों इसको क्लीनिंग एजेंट के रूप में भी इस्तेमाल किया जाता है। और साथ साथ परमानेंट हार्डनेस ऑफ वाटर को रिमूव करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इसका जो केमिकल फार्मूला है दोस्तों Na2CO3 10H2 याद रखिए। और इसका बनाने की विधि दोस्तों अगर पूछा जाए तो ये केमिकल रिएक्शन पूछा जाएगा, अब तक नहीं पूछा गया है। नेक्स्ट सवाल दोस्तों पूछा गया था वॉशिंग सोडा का केमिकल फार्मूला क्या है, Na2CO3 10H2 मैंने आपको बता दिया। तो उसी तरह दोस्तों बेकिंग सोडा के बारे में भी पढ़ लीजिएगा। इसका केमिकल फार्मूला है NaSCO3 यानी सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। और ये 2 केमिकल रिएक्शन दोस्तों ये किस तरह से इसको बनाया जाता है, यानी बेकिंग सोडा को किस तरह से बनाया जाता है, केमिकल रिएक्शन है। और ये रिएक्शन है अगर बेकिंग सोडा को गर्म करें यानी सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को अगर हीट किया जाए तो उसमें से क्या निकलेगा, तो देख लीजिएगा ये दोनों रिएक्शन। नेक्स्ट सवाल देखते हैं, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दोनों का रिएक्शन से वाटर निकल रहा है, ये किस प्रकार का अभिक्रिया है, तो ये एक दोस्तों संयोजन अभिक्रिया है। नेक्स्ट दोस्तों है C2H6 एंड C3H8 में संबंध क्या है, तो समजातीय संबंध है, होमोजीनियस संबंध इसका सही आंसर होगा। दोस्तों नेक्स्ट सवाल है कीटोन क्रियात्मक समूह के प्रथम 2 यौगिक कौन से हैं, तो पहला जो दोस्तों जो यौगिक है वो है प्रोपानोन, दूसरा यौगिक है ब्यूटानोन। तो प्रोपानोन का केमिकल फार्मूला CH3CO CH3 याद रखिए, इसको एसीटोन भी कहा जाता है। ब्यूटानोन का दोस्तों केमिकल फार्मूला क्या है, CH3CH2COCH3। नेक्स्ट सवाल पूछा गया था कौन सी क्लोर क्षार प्रक्रिया है, तो क्लोर अल्काली प्रक्रिया का केमिकल रिएक्शन दिया गया था आपको। इसका जो केमिकल रिएक्शन है NaCl + H2O जिससे क्या निकलता है NaOH, क्लोरीन गैस एंड हाइड्रोजन गैस। ये 2 बार दोस्तों अब तक पूछा जा चुका है आपके ग्रुप डी एग्जाम में। नेक्स्ट सवाल दोस्तों मैच द फॉलोइंग सवाल पूछा गया था जिसमें कि नींबू का रस का pH को आपको मैच करना था। तो 2.4 दिया गया था नींबू का रस का pH। और कुछ महत्वपूर्ण pH हैं यहाँ पे याद रखिएगा। गैस्ट्रिक जूस जो हमारा स्टमक में निकलता है उसका pH है 1.2। लेमन का दोस्तों एग्जैक्ट यहाँ पे दिया गया है, लेमन का दोस्तों यानी नींबू का रस 2.2 दिया गया है। प्योर वाटर का 7.4 दिया गया है, ब्लड का भी 7.4 दिया गया है। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का दोस्तों 10 दिया गया है। सोडियम हाइड्रोक्साइड का जो pH 14 के बराबर है। और भी यहाँ पे कुछ महत्वपूर्ण pH हैं जैसे कि ह्यूमन ब्लड का देख सकते हैं, एसिड रेन का 2 से 5.6, ह्यूमन यूरिन का दोस्तों 6 होता है, विनेगर का 2.9 होता है, सी वाटर का दोस्तों 7.5 से 8.4 होता है, मिल्क का 6.5 से 6.7 के बीच में होता है, बियर का जो pH है 4.5 होता है, वाइन का pH 2.8 से 3.8 होता है। सभी को दोस्तों रट लीजिएगा। दोस्तों नेक्स्ट सवाल है सोडियम जब जल से अभिक्रिया करता है तो उसमें से क्या निकलता है, यानी दोस्तों अगर Na + H2O होगा तो उसमें से क्या निकलेगा, NaOH + हाइड्रोजन गैस निकलेगा। ये केमिकल रिएक्शन है जो कि पूछा गया था, सोडियम हाइड्रोक्साइड निकलेगा एंड हाइड्रोजन गैस निकलेगा। नेक्स्ट सवाल है मैग्नीशियम रिबन को दोस्तों अगर जलाया जाता है यानी Mg को अगर जलाया जाता है ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट किया जाता है तो उसमें से दोस्तों MgO निकलता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड निकलता है जो कि सफ़ेद रंग का पाउडर होता है। दोस्तों नेक्स्ट सवाल पूछा गया था अल्केन का सामान्य सूत्र क्या है, तो अल्केन का सामान्य सूत्र देख सकते हैं CnH2n+2 यानी C2 अगर है तो ये हो जाएगा दोस्तों 2 × 2 = 4 + 2 = 6, C3
C6H8 इस तरह का हो जाएगा। ये सारे के सारे अल्केन हैं। C4H10। अगर एल्किन का सामान्य सूत्र पूछा जाए तो CnH2n हो जाएगा, यानी C2H4, उसके बाद C3H6 इस तरह का हो जाएगा। अगर अल्काइन का सामान्य सूत्र पूछा जाए तो दोस्तों वो हो जाएगा C2H2, ओके, CnH2n-2। तो नेक्स्ट है दोस्तों डोबेरेनर का जो त्रिक नियम है, यानी जो लॉ ऑफ ट्रायड्स है डोबेरेनर का, इससे सवाल पूछे गए थे, जिसमें कि दोस्तों तीन, आपको पता होगा ये जो डोबेरेनर का ट्रायड है 3 ग्रुप ही है इसमें। पहला ग्रुप है नाइट्रोजन फॉस्फोरस एस्टेटिन, दूसरा ग्रुप है कैल्शियम स्ट्रोंटियम बेरियम, तीसरा ग्रुप है क्लोरीन ब्रोमीन एंड आयोडीन। तो इन तीनों ग्रुप से ही सवाल पूछे जाएंगे। इनका एटॉमिक मास यानी जो द्रव्यमान है याद रखिएगा, जो आणविक द्रव्यमान है, नाइट्रोजन का दोस्तों 14 दिया गया है, फॉस्फोरस का 31 दिया गया है, इस तरह एस्टेटिन का 74 दिया गया है। तो इसी से ही सवाल पूछे गए थे। पूछा गया था कि जो सेकेंड ट्रायड में कैल्शियम एंड बेरियम के साथ कौन सा एलिमेंट है, तो SR एलिमेंट है, ओके। दोस्तों नेक्स्ट सवाल पूछा गया था न्यूलैंड्स का अष्टक से, यानी न्यूलैंड्स का ऑक्टेव पीरियोडिक टेबल से। इसमें फर्स्ट एंड लास्ट एलिमेंट क्या है, तो हाइड्रोजन है, और ऑप्शन में दिया गया था थोरियम, हाइड्रोजन थोरियम, ये इसका आंसर दिया गया था। कुछ किताब में दोस्तों सीजियम भी दिया गया है। तो यहाँ पे देख सकते हैं न्यूलैंड्स के ऑक्टेव पीरियोडिक टेबल, और इसी से भी आने वाले आपके शिफ्ट में भी सवाल पूछे जा सकते हैं। पूछा जाएगा दोस्तों दूसरा ग्रुप में, सेकंड ग्रुप में लिथियम सोडियम के साथ और कौन सा एलिमेंट है, तो पहला ग्रुप में हाइड्रोजन फ्लोरीन क्लोरीन के साथ और कौन से एलिमेंट है। तो ये सभी को दोस्तों जरूर याद कर लीजिएगा, न्यूलैंड्स का ऑक्टेव पीरियोडिक टेबल। दोस्तों नेक्स्ट सवाल पूछा गया है कि कौन सा न्यूलैंड्स अष्टक का सही उदाहरण है, तो देख सकते हैं यहाँ पे लिथियम एंड सोडियम एक ही ग्रुप में होंगे, लिथियम एंड सोडियम, ओके। तो ये इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल देखते हैं 16वें ग्रुप में जो नॉन मेटालिक प्रॉपर्टी किसमें सर्वाधिक है, तो ये जो ट्रेंड आपको पता होगा पीरियोडिक टेबल का, सबसे सर्वाधिक दोस्तों है ऑक्सीजन का 16वें ग्रुप में, क्योंकि नीचे जब जाते हैं पीरियोडिक टेबल में तो दोस्तों जो नॉन मेटालिक कैरेक्टर वो डिक्रीज होता है। सबसे ज़्यादा नॉन मेटालिक कैरेक्टर किसके पास है, ऑक्सीजन के पास है। नेक्स्ट सवाल देखते हैं रासायनिक अभिक्रिया को संतुलित क्यों किया जाता है, तो द्रव्यमान संरक्षण के लिए रासायनिक अभिक्रिया को संतुलित किया जाता है, सवाल पूछा गया था। नेक्स्ट सवाल है ए मेटल एक्स दैट गिव्स व्हाइट प्रेसिपिटेट विथ सोल्यूशन, उस मेटल का नाम क्या है, तो AgNO3 इसका सही आंसर होगा सिल्वर नाइट्रेट, ओके। ये केमिकल रिएक्शन भी दिया गया था ऑप्शन में। नेक्स्ट सवाल देखते हैं ब्लीचिंग पाउडर का उपयोग कहाँ किया जाता है। दोस्तों ब्लीचिंग पाउडर का उपयोग मैंने पहले आपको बता दिया है। इसका इस्तेमाल दोस्तों डार्टी क्लॉथ को ब्लीच करने के लिए लॉन्ड्री में इस्तेमाल किया जाता है। साथ साथ दोस्तों इसको एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के रूप में भी इस्तेमाल किया जाता है। नेक्स्ट सवाल दोस्तों ये दिया गया था, इसको बैलेंस करना है, बेरियम क्लोराइड, एल्यूमिनियम सल्फेट, बेरियम सल्फेट एंड एल्यूमिनियम क्लोराइड। तो यहाँ पे देख सकते हैं बैलेंस किया गया है। नेक्स्ट सवाल दोस्तों पूछा गया था कार्बन में कोष की संख्या कितनी होती है। दोस्तों कार्बन का आणविक द्रव्यमान होता है 6, तो 2 और 4 हो जाएगा, 2 कोष होते हैं। निम्न में से किसका परमाणु क्रमांक सबसे ज़्यादा है, 4 एलिमेंट दिए गए थे, उनमें से सबसे ज़्यादा दोस्तों आर्सेनिक का था। आर्सेनिक का जो परमाणु क्रमांक कितना है 33 है। तो 40 तक दोस्तों जरूर याद कर लीजिएगा, यानी पहले 4 आवर्त में जितने भी एलिमेंट हैं सभी का एटॉमिक नंबर आणविक द्रव्यमान जरूर याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट सवाल दोस्तों पूछा गया था सबसे हल्का अक्रिय गैस कौन सा है। ये आपके ऑप्शन के ऊपर डिपेंड करता है। सबसे हल्का है दोस्तों हीलियम, उसके बाद है नियन, उसके बाद है आर्गन और उसके बाद है क्रिप्टन, नेक्स्ट है जेनन और सबसे भारी है रेडन। रेडन दोस्तों एक रेडियो एक्टिव अक्रिय गैस यानी नोबेल गैस भी है, इसको भी याद रखिए। दोस्तों नेक्स्ट सवाल पूछा गया था बुझे गए चूने की अभिक्रिया क्लोरीन से कराने पर मुख्य उत्पाद क्या निकलता है। तो बता दिया आपको ब्लीचिंग पाउडर निकलता है। दोस्तों नेक्स्ट सवाल है 2 क्रमागत सजातीय श्रेणी के आणविक द्रव्यमान में अंतर कितना होता है। किसी भी 2 सजातीय श्रेणी को लें तो दोस्तों यानी C2H6 एंड C3H8, इन दोनों में डिफरेंस क्या होगा, CH2 का डिफरेंस होगा, अंतर जो है CH2 का। और CH2 का आणविक द्रव्यमान कितना होता है, C का दोस्तों होता है 12 एंड हाइड्रोजन का होता है 1, तो 2 हाइड्रोजन है, 12 + 2 14 हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल है कौन सा कार्बन का अप्रूप नहीं है। तो कार्बन डाइऑक्साइड इसका सही आंसर हो जाएगा, जो कि आपके ऑप्शन में दिया गया था। कार्बन के जो अप्रूप हैं हीरा, ग्राफाइट एंड फुलेरिन। नेक्स्ट सवाल है दोस्तों ब्रास, ये किसका अलॉय है, कॉपर एंड टिन का अलॉय है। परमाणु रिएक्टर में ईंधन के रूप में किसका इस्तेमाल किया जाता है, तो यूरेनियम का इस्तेमाल किया जाता है, यूरेनियम 235 का इस्तेमाल किया जाता है। नेक्स्ट सवाल है पावर अल्कोहल किसका मिश्रण है। दोस्तों ये इसमें 80% पेट्रोल एंड 20% इथानॉल होता है। नेक्स्ट वाला दोस्तों मानव शरीर का सामान्य तापमान कितना फ़ारेनहाइट होता है, तो 98.6 फ़ारेनहाइट होता है। लिक्विड नाइट्रोजन का बॉइलिंग पॉइंट क्या है, तो 195.8 डिग्री सेल्सियस है।
तो निम्न में से कौन एक हर्बिसाइड है? तो ये सारे ऑप्शन आपको याद रखना है, ये कुछ महत्वपूर्ण हर्बिसाइड हैं, जैसे कि अट्राजिन हो गया, सिमाजिन हो गया। और कुछ अगर इंसेक्टिसाइड पूछा जाए तो डीडीटी दोस्तों सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट, डीडीटी एक इंसेक्टिसाइड है जो कि बार बार एग्जाम में पूछा जाता है। इसका जो फुल फॉर्म है डीडीटी का, ये भी पूछा जाता है, डाइक्लोरोडाइफेनाइल ट्राइक्लोरोइथेन। नेक्स्ट सवाल है दोस्तों, परमाणु के नाभिक की खोज किसने की थी? अर्नेस्ट रदरफोर्ड ने की थी, फादर ऑफ न्यूक्लियर फिजिक्स इनको कहा जाता है। नेक्स्ट सवाल है, कौन सा तत्व कैंसर के इलाज में उपयोग किया जाता है? तो फास्फोरस P32, फास्फोरस का एक आइसोटोप P32 का इस्तेमाल किया जाता है कैंसर का इलाज करने में। नेक्स्ट सवाल है दोस्तों, कौन सा एसिड पाया जाता है विनेगर में यानी सिरके में पाए जाने वाला अम्ल कौन सा है? तो एसिटिक एसिड है। तो इसी से ही दोस्तों आपके सवाल पूछे जाएंगे आने वाले शिफ्ट में, इसको भी मैंने लिया है वहाँ से क्लास 10 का एनसीईआरटी से। तो ऑरेंज में दोस्तों साइट्रिक एसिड पाया जाता है, टामारिंड में टार्टारिक एसिड, टमाटो में ऑक्जालिक एसिड, सोर मिल्क में दोस्तों लैक्टिक एसिड, लेमन में साइट्रिक एसिड, एंड स्टिंग में मेथानोइक एसिड, एंड नीडल स्टिंग में भी मेथानोइक एसिड को फॉर्मिक एसिड भी कहा जाता है। फॉर्मिक एसिड का केमिकल फॉर्मूला क्या है? CHCHO। नेक्स्ट सवाल देखते हैं, ब्लड प्रेशर के इलाज के लिए किस औषधि का इस्तेमाल किया जाता है? तो अश्वगंधा का इस्तेमाल किया जाता है। ये सवाल भी पूछा गया था डायरेक्ट दोस्तों, किस केमिकल कंपाउंड का इस्तेमाल ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी में किया जाता है? तो AgBr यानी सिल्वर ब्रोमाइड का इस्तेमाल किया जाता है। AgBr से संबंधित एक केमिकल रिएक्शन है इसको अगर हम सनलाइट में डालेंगे AgBr को, तो उसमें से दोस्तों सिल्वर एंड ब्रोमाइड निकल जाएगा। और यहाँ पे दोस्तों कुछ महत्वपूर्ण रेडक्स केमिकल रिएक्शन आपके लिए मैंने सिलेक्ट किया है, इन दोनों को रट लीजिए। और कुछ डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन भी दोस्तों आपके एग्जाम के लिए एक्सपेक्टेड केमिकल रिएक्शन है, इसको रट लीजिएगा। इसी PDF में ही दोस्तों आपको मिल जाएगा। और ये सवाल भी पूछा गया था, लाइम वाटर में अगर कार्बन डाइऑक्साइड गैस को पास किया जाए तो उसमें से क्या निकलेगा? तो कैल्शियम कार्बोनेट निकलेगा। ओके दोस्तों, ये जो PDF है हमारा एप्लीकेशन में मिल जाएगा, तो अभी तुरंत ही डाउनलोड कर लीजिए। इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, यहाँ पे दोस्तों PDF मिल जाएगा। अब अपलोड नहीं किया है, वीडियो के अपलोड होने के बाद ही कर दूंगा। साथ साथ दोस्तों यहाँ पे आपको A to Z कंटेंट मिल रहा है आपका ग्रुप D एग्जाम के लिए। तो देर किस बात की दोस्तों, अभी तुरंत ही डाउनलोड कर लीजिए। इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है और सभी क्वेश्चन को अभी तुरंत ही प्रैक्टिस कर लीजिए। इसी एप्लीकेशन से ही दोस्तों आपके एग्जाम में आने वाले शिफ्ट सब में मिनिमम 30 सवाल पूछे जाएंगे, ये मेरा आपसे वादा है। क्योंकि यहाँ पे जिस टॉपिक से सवाल पूछे जा रहे हैं सभी टॉपिक को बहुत ही जल्द डाल दिया जाएगा। तो फिर मिलेंगे दोस्तों इसी तरह किसी और वीडियो में। आपको और किस टॉपिक के ऊपर क्वेश्चन आंसर चाहिए कमेंट बॉक्स में जरूर बताना।